हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे काम हमारा आसान हो जाएगा। फर्स्ट जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में किचन में जो इस तरीके का स्विच बोर्ड होते हैं ना, खाना बनाते हैं, खाना बनाने के गंदा हाथ से ही हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, एकदम से गंदा हो जाते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है, हम इसको पानी से तो बिल्कुल भी वॉश नहीं कर सकते। तो आप ले लीजिएगा थोड़ा सा भैसलीन। भैसलीन लेने के बाद भैसलीन को उंगली की मदद से अच्छे तरीके से आप लगा लीजिएगा। इस तरीके से लगाने से फिर हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, देखिएगा। आपका भैसलीन लगाने के कारण आपका स्विच बोर्ड में जो सारे गंदगी था एकदम से अलग होकर निकल जाएगा। आपको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरीके से एक सूखा कपड़े की मदद से पोंछ कर दिखा रही हूँ। कितना सारा गंदगी था, एकदम से क्लीन हो रहा है। कोई भी स्प्रे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ही वैसलीन से आप काम चला सकते हैं और आपका जो स्विच बोर्ड है वो भी फ्रेंड नए जैसा चकाचक हो जाएगा। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। और कई बार होता है एकदम से ऑयल चिपचिपा लग जाते हैं, वैसलीन के कारण हाथ स्लिप करते हैं, तो उस टाइम आप थोड़ा सा पाउडर इस तरीके से लगा कर दीजिएगा। पाउडर लगाने के बाद कोई कपड़े से पोंछ लीजिएगा, जो स्लिपरी है वो ख़त्म हो जाएगा और एकदम से आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है क्लीन हो जाएगा, नए जैसे हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, रिज़ल्ट आपके सामने ही है। तो छोटा सा टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। कई बार क्या करते हैं, स्विच बोर्ड में हम फ़ोन चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद फ़ोन निकलने के बाद स्विच जो होते हैं ऑन करके ही रखते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई बार इस तरीके से रखने से ना हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आते हैं। छोटे बच्चे हो, कई बार खींचते हैं, मुंह दे देते हैं। तो हर वक्त स्विच को ऑफ करके रखिएगा, इससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते। इस तरीके का जो बर्तन होते हैं हमारे घर में, कटोरी, छोटा सा कटोरी में हमने डाल लिए गुनगुना गर्म पानी। कई बार हमारे जो इस तरीके का हेयर गटर होते हैं ना, ढीला हो जाते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंकने वाले होते हैं। उस गटर को गुनगुना गर्म पानी में आप इस तरीके से डालकर रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिएगा फ्रेंड, गटर का जो पहले जैसा शेप था, नए जैसा शेप चला आएगा, फिर से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अगला टिप चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़े होते हैं ना, कई बार इस तरीके का कपड़े को हम जब भी फ्रेंड कहीं जाते हैं घूमने, पिन अप तो ज़रूर करते हैं। पिन अप करने से इस कपड़े का जो पार होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाते हैं। कई बार सेफ्टी पिन इसके अंदर डालने में हमें तकलीफ़ होती है। अगर सेफ्टी पिन जंग लगा हुआ हो तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है। तो उस टाइम आप छोटा सा एक काम कर सकते हैं, ले लीजिएगा फ्रेंड साबुन, जो हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं। इस तरीके का साबुन, साबुन में आप सेफ्टी पिन को इस तरीके से डालकर 1-2 बार डाल कर लीजिए। लेने से क्या होगा, साबुन लग जाएगा सेफ्टी पिन में, जो जंग लगे जगह है वो कवर हो जाएगा। फिर आप आसानी से किसी भी मोटा जगह पर सेफ्टी पिन को पिन अप कर पाएंगे। जंग का निशान भी कपड़ों में नहीं लगेगा। तो ज़रूर आप ट्राई करके देख सकते हैं ये वाला टिप्स। चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं फ्रेंड। हमारे घर में इस तरीके का जो हैंगर होते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया है हेयर क्लिप। कई बार इस जो हेयर क्लिप यूज़ करते हैं ना, ढीला हो जाते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही ढीला हेयर क्लिप को मैं क्या करूँगी, हैंगर में इस तरीके से हम फंसा देंगे। 1-2 नहीं फ्रेंड, इस तरीके से मैं 5-6 या आप चाहे तो 10 बड़ा भी काला जो मिलते हैं ना, इसका दाम भी बहुत ही कम है। आप चाहे तो नए खरीद कर भी ले सकते, नहीं पुराना है जो फेंकने वाले हैं उसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। मैं हैंगर में इस तरीके से लगा कर पहले ले लूँगी। फिर हमें एक काम करना पड़ेगा फ्रेंड, जिससे हमारा छोटा सा किचन भी बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेगा।
और देखने में सुंदर लगेगा। क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने सारे क्लिप को इस तरीके से तो लगा लिए हैं। फिर क्लिप का जो एक पार्ट है उसको हमें थोड़ा सा यू शेप में मोड़ कर लेना पड़ेगा। हाथों की मदद से आप आसानी से ये काम कर पाएंगे। अगर हाथों में करने से प्रॉब्लम हो तो जो प्लास होते हैं ना, इलेक्ट्रिक में यूज़ करते हैं, बिजली में, उस प्लास का यूज़ करके भी आप इस तरीके से यू शेप दे सकते हैं। फिर हम इसको कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे चलिए दिखाते हैं। किसी भी किचन में, किसी भी दरवाजे पीछे या किचन में जिस जगह पर हैंग करने के जगह पे उसको हैंग करके रख सकते हैं। बहुत सारे चीज़, चम्मच या चश्मा, हमारी चाबी, प्रेशर कुकर के ढक्कन, सारे चीज़ हम इसमें रख सकते हैं। इससे हमारा चीज़ भी ऑर्गेनाइज रहेगा। जब जो चीज़ हमें ज़रूरत हो आसानी से मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, बिखरा हुआ भी नहीं रहेगा। छोटा सा अगर किचन है तो ज़रूर ये हैक्स आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो अच्छे लगे ज़रूर ट्राई करना। चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके का पत्ता गोभी को लेकर है। पत्ता गोभी हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन पत्ता गोभी को अगर हम बारीक तरीके से ना काटे फ्रेंड तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। छोटे छोटे ना करें तो पत्ता गोभी बॉयल होने में भी फ्रेंड समय लगता है। इसके लिए छोटा सा एक काम कीजिएगा, आप ले लीजिएगा फॉर्क है। फॉर्क की मदद से हम किस तरीके से काट सकते हैं। कई बार आप पहले छोटा छोटा टुकड़ा करके लीजिएगा पत्ता गोभी को, तो बारीक तरीके से काट पाएंगे। कई बार पत्ता गोभी काटने से उसका जो पार्ट है अलग हो जाते हैं और काटने में हमें दिक्कत होती है। तो एक इस तरीके से फॉर्क की मदद से आप पत्ता गोभी को पकड़ कर रखिएगा। इससे आपका उंगली नहीं काटेगा और आप जितना चाहे छोटे छोटे पीसेस करने चाहे उतना ही आप छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं और कम समय में आप बहुत सारे पत्ता गोभी को काट सकते हैं। देखिए पत्ता गोभी का जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर नहीं आ रहा है और कितना आसानी से फ्रेंड हम पत्ता गोभी को इस तरीके से काट सकते हैं। तो ये तरीका अगर आप लोगों को अच्छे लगे, जो नए नए गृहस्थी के काम करते हैं, नए नए किचन का काम संभल रहा है, तो जो ज़रूर ये टिप्स ट्राई करना। इससे आपका उंगली नहीं कटेगा। कम समय में आप बहुत सारे पत्ता गोभी को एकदम से छोटे छोटे बारीक पीसों में काट पाएंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमने काट लिया है। तो अच्छे लगे टिप्स फ्रेंड ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। मैं नहीं तो हमारे घर में जो इस तरीके का पिलर होते हैं उसके मदद से पकड़ कर भी फ्रेंड आप इस तरीके से काट सकते हैं। जो तरीका फ्रेंड आप लोगों को सही लगे वो तरीके आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए फ्रेंड अगला नेक्स्ट स्टेप जो है हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्रेंड थोड़ा सा कटन और थोड़ा सा विक्स। विक्स का डिब्बो हम इस तरीके से खोल लेंगे और कटन में हम इस तरीके से विक्स लगा लेंगे। फिर इसको हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, तो चलिए हम देख लेते हैं। कई बार होता है क्या फ्रेंड, हमें एक दिया जलाना होगा और दिए के ऊपर हम इस तरीके से विक्स और कॉटन रखकर हल्का सा गरम कर लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्रेंड, हल्का सा हमें गरम करना पड़ेगा। फिर इसको हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। कई बार सर्दियों में क्या होते हैं, हमारे जो कान होते हैं, कान के पास में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। कई बार हम रात में सोने में तकलीफ़ होती है, तो इस तरीके से कानों में आप थोड़ा सा गर्म करके कॉटन को विक्स लगाकर डाल दीजिएगा, आराम मिलेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके का जो ढक्कन होते हैं ना, हमारे सभी के घर में बोतल का ढक्कन, कई बार हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन हमारे घर में किचन में जो गैस ओवन होते हैं ना, कई बार क्या होते हैं प्रॉब्लम, सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं, गिरते हैं और जिसके कारण कि जो गैस ओवन के चार पाए हैं एकदम से किचन स्लैब में चिपक जाते हैं। आसानी से हम इसको हिला ही नहीं सकते। तो इस तरीके से चारों पाया में आप ढक्कन लगाकर
रखिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, आप आराम से इसको हिला पाएंगे किसी भी जगह पर। जब भी आपको क्लीन करना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चुटकियों में इसको आप हिलाकर आपका काम आसान कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चों का जो इस तरीके का बैग होते हैं फ्रेंड, कई बार होता है क्या प्रॉब्लम, बैग का जो चेन वाला पार्ट होते हैं ना, चेन कट जाते हैं। और चेन काट जाए तो हमें मार्केट जाना पड़ती है, बहुत सारा पैसे भी हमारा खर्च हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में इस तरीके का जो फॉक मौजूद होते हैं, फॉक की मदद से फ्रेंड आप आसानी से एक चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। जो चेन आपका एकदम से अलग हो गया है तो फॉक अंदर डालकर थोड़ा सा आप इस तरीके से ढीला कर लीजिएगा। इस तरीके से ढीला करने से फिर हमें क्या करना होगा, चेन का जो दूसरी वाला पार्ट है इसके अंदर हमें इस तरीके से डालना पड़ेगा। देखिए मैं इस तरीके से डाल कर ले रही हूँ। फिर हमें इस तरीके से खींचना पड़ेगा। इस तरीके से हम फिर एक काम करना पड़ेगा। अब फॉक को अंदर डालकर इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो टाइट हो जाएगा और एकदम से चेन का साथ अटैच हो जाएगा। फिर आप इस तरीके से खींचेंगे, आपका जो चेन एकदम से फट गए थे, अलग हो गए थे, वो चेन फिर से आप जुड़ पाएंगे। आपको मार्केट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी फ़ायदा होगा फ्रेंड। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। इस तरीके का जो साग होते हैं ना, अरबी के साग, कई बार हाथ लगाकर कटने से हमारा खुजली होते हैं हाथों में। तो हमारे घर में किचन में जो सरासी होते हैं ना, सरासी में इस तरीके से साग को हैंडल वाला जगह पर फंसा दीजिएगा। कई बार छोटे छोटे बारीक तरीके से काटने से उंगली भी कट जाती है, हाथों में भी खुजली होती है। तो इस तरीके से सरासी में पकड़कर आप साग को काटेंगे ना, डायरेक्ट आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप छोटे छोटे बारीक तरीके से साग को काट पाएंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैं इस तरीके से साग को काट रही हूँ। और मेरे जो अरबी का सब्जी का साग है उसका जो रस है वो भी हाथों में नहीं लग रहा है और खुजली भी नहीं हो रहे हैं। तो ये छोटा सा टिप्स फ्रेंड ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। कई बार हाथों में पकड़ने से बार बार हाथों से निकल जाती है और इस तरीके से आप सरासी की मदद से टाइट करके पकड़ेंगे ना तो हाथ से निकलने की कोई भी झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हाथ तो बीच में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है ना। तो छोटा सा टिप्स अच्छे लगे ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को भी काम आएगा। अगर अच्छे लगे फ्रेंड ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये टिप्स।